हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में 3 आईपीओस के बारे में जिनका दोस्तों आज डे सेकंड था। सिनोरिस फार्मा, वेंटिव हॉस्पिटैलिटी और कैरारो इंडिया। ठीक है, इन तीनों आईपीओस का सब्सक्रिप्शन हम समझेंगे, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। सो दोस्तों कल सिनोरिस फार्मा का आखिरी दिन है। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। 372 से 391 का प्राइस बैंड है। 38 शेयर का लॉट साइज है। करीबन 582 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ है, जिसमें से फ्रेश इशू है 500 करोड़ का। तो ओएफएस है करीबन 82.11 करोड़ का। दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। सो देखिए, पहले दिन जो ये आईपीओ था उसमें क्यूआईबी पोर्शन 1% सब्सक्राइब हुआ था। एचएनआई पोर्शन हम कह सकते हैं 1.77 टाइम सब्सक्राइब हुआ। रिटेल पोर्शन क्लोज टू 7.9 टाइम सब्सक्राइब हुआ। और टोटल मिलाकर ये आईपीओ पहले दिन के अंदर दोस्तों 1.94 टाइम सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि जो इशू था वो पहले दिन के अंदर तो हमको ठीक ठाक सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। अब ये बात ध्यान रखिएगा, इशू ज़रूर 500 करोड़ से थोड़ा सा ऊपर का है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि रिटेल पोर्शन जो है वो सिर्फ 10% का है। ठीक है, तो रिटेल पोर्शन आप कह सकते हैं ओनली 57-58 करोड़ का है। इसीलिए आप कह सकते हैं 7.9 टाइम पहले ही दिन दोस्तों हमको सब्सक्राइब होता हुआ दिख गया। लेकिन आज के दिन क्या हुआ है, तो देखिए आज के दिन में क्यूआईबी का बहुत पैसा तो हमको आता हुआ नहीं दिखा, लेकिन जो लोग लगातार मेरे चैनल से जुड़े उन सबको एक बात समझ में आ चुकी कि क्यूआईबी इसका पैसा आएगा आखिरी दिन ही, राइट। तो 2 दिनों के अंदर अगर क्यूआईबी 1 रुपया भी ना लगाए ना, लेकिन अगर इशू अच्छा है तो वो 30 से इतना लगा देंगे कि हम कोई नहीं सोच सकता है, राइट। तो क्यूआईबी का पैसा ना आना इट्स नॉट अ पॉइंट कि आप इससे डरे, इससे आप लगे कि नहीं कंपनी अच्छी नहीं है। नहीं, उसके पीछे का रीज़न है कि 2 दिनों के बाद ही पैसा आता है आखिरी दिन, जो हम मेजरली देखते हैं। तो अभी तक कितना रुपया है, 63 करोड़ के आसपास। इसके बाद दोस्तों आते हैं हम एचएनआई पोर्शन पे। तो देखिए एचएनआई पोर्शन है फिर नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स पोर्शन 25.74 टाइम्स तक हमको सब्सक्राइब होता हुआ दिखा, यानी कितना, करीबन 2236 करोड़ रुपीस अभी तक आए। अब इसके अंदर जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो दोस्तों अभी तक करीबन सब्सक्राइब हुई है 20.7 टाइम्स, राइट। यानी करीबन 15 लाख शेयर के सामने आप देखिए 3 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ चुकी है। कुल मिलाकर बिग एचएनआईज ने इस इशू में 1228 करोड़ रुपए लगाए। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो देखिए मुझे लगता है कि जो बिग एचएनआई पोर्शन है इट विल सब्सक्राइब ऑलमोस्ट 70 to 80 टाइम्स। इसका मतलब क्या है कि बिग एचएनआई के अंदर मुझे लगता है कि हर 14 या 15 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट जो है वो मिल सकता है, राइट। अगर ये 80 गुना जाएगा तो आप समझ सकते हैं 16 हो सकता है, बट हाँ मतलब 14, 15, 16 के बीच में कोई ना कोई एक वैल्यू रहेगी जिसमें से एक को मिलेगा। अब अगर आप कह रहे हैं कि 20 गुना और मैं 14, 15, 16 कैसे बोल रहा हूँ, बिकॉज हमेशा ये बात ध्यान रखिए, बिग एचएनआई पोर्शन भले 20 गुना सब्सक्राइब हो रहा है, लेकिन इसको डिवाइड कर दीजिए 5 से, और तो अलॉटमेंट आता है 4 में से 1। 10 लाख के शेयर आप जरूर लगा रहे हैं, बट आपको मिलेंगे 2 लाख और कुछ ऊपर के शेयर्स, ठीक है। उस हिसाब से अलॉटमेंट जो है वो निकलता है एचएनआई पोर्शन में भी, बिग एचएनआई में। अब आते हैं स्मॉल एचएनआई पे। तो देखिए 36.64 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। 7 लाख शेयर के सामने 2 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ चुकी है, जो 1000 करोड़ रुपए होता है। स्मॉल एचएनआई पोर्शन देखिए ऑलरेडी 36 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। ये कल इतना और सब्सक्राइब हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि बहुत चांसेस है कि 70+ टाइम्स आपको ये सब्सक्राइब होता हुआ दिखेगा। इसके चांसेस पूरे मुझे नज़र आते हैं। फिर आते हैं रिटेल पे। 40 गुना दोस्तों ऑलरेडी रिटेल भर चुका है। ये बात ध्यान रखिए, रिटेल के अंदर भी मुझे लगता है कि 40 गुना और पैसा आ सकता है। 14 लाख शेयर के सामने आप देख सकते हैं करीबन 6 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ चुकी है। आई थिंक 2338 करोड़ है। एटलीस्ट रिटेल इस आईपीओ के अंदर दोस्तों 4,500 करोड़ रुपए तो लगाएगा ही लगाएगा। अगर ये आईपीओ अकेला खुला होता तो 7-8 हज़ार करोड़ भी आ जाते हैं। वैसे तो देखिए आज जो पैसा हमको आता हुआ देखने को मिला है, ममता मशीनरी वो क्लोज टू 8,000 करोड़ है। बट मेरे हिसाब से क्योंकि हो सकता है कि दोस्तों थोड़ा सा रिटेल के पास फंड कम हुआ हो, तो उसी के कारण 80 टाइम्स तक ये जा सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी पूरी है। टोटल ये इशू 15 गुना के लगभग भरा है। करीबन 4,668 करोड़ रुपए जो है वो हमको आते हुए दिखे हैं इस आईपीओ के अंदर ओवरऑल। जो दोस्तों ग्रे मार्केट इस आईपीओ की अब देखिए करंटली आ चुकी है ऑलमोस्ट 57%, दैट इज ऑलमोस्ट 220 रुपीज़। अगर आप मुझसे पूछेंगे मैं तो दोस्तों इस आईपीओ में अप्लाई करूंगा। लिस्टिंग गेन भी मुझे लगता है कि होता हुआ दिखेगा, और यहाँ पर कंपनी बुरी भी नज़र नहीं आती है, बट ओवरऑल फॉर लिस्टिंग गेन्स मैं अप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है। नेक्स्ट कंपनी पे दोस्तों हम आ चुके हैं, नाम है वेंटिव हॉस्पिटैलिटी। यह आईपीओ भी दोस्तों कल क्लोज हो जाएगा। 610 से 643 का प्राइस बैंड है, 1 रुपये की फेस वैल्यू है, 23 शेयर का लॉट साइज है, 1600 करोड़ का ये आईपीओ है, पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, 30 रुपये एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट रखा गया है, और दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। पहले दिन के अंदर दोस्तों वेंटिव हॉस्पिटैलिटी में करीबन 1 गुना क्यूआईबी का पैसा आया, एचएनआई का पैसा 10% के आसपास आया, रिटेल का पैसा 65% के आसपास आया, और कुल मिलाकर 75% यानी 75% इशू जो है वो सब्सक्राइब होता हुआ दिखा 0.75 टाइम्स। लेकिन आज के दिन कितना पैसा आया वेंटिव हॉस्पिटैलिटी में, चलिए ये देखते हैं। दोस्तों आज के दिन जो पोर्शन है क्यूआईबी का वो सब्सक्राइब हो चुका है 1.28 टाइम्स, यानी क्यूआईबी का पैसा आज अगर देखा है तो उतना ज़्यादा नहीं आया,
ऑलमोस्ट 74 लाख शेयर के सामने 95 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ चुकी है। 616 करोड़ रुपए जो है वो हमको QIB की तरफ से आते हुए दिखे। HNI पोर्शन 1 गुना तक बढ़ चुका है, यानी करीबन HNI ने इस इशू में 270 करोड़ रुपए लगाए करीबन दोस्तों, जिसमें बिग HNI ने 1.18 टाइम्स, यानी करीबन बिग HNI ने 270 में से 187 करोड़ रुपीज़ लगाए और स्मॉल HNI ने 1.03 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब किया है, दैट इज क्लोज टू 82.421 करोड़। लेकिन ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछेंगे रिटेल कैटेगरी, तो दोस्तों वो 1.86 टाइम सब्सक्राइब हो गई है। मतलब 24,86,000 शेयर के सामने 46 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा है, 297 करोड़ रुपीज़। ये बात ध्यान रखिएगा, इस IPO में जो रिटेल पोर्शन है वो सिर्फ दोस्तों 10% का ही है। एम्प्लॉय पोर्शन 5 गुना तक बढ़ा है, करीबन 5 करोड़ रुपए, और टोटल मिलाकर ये इशू 1.35 टाइम्स, दैट इज ऑलमोस्ट 1189 करोड़ रुपीज़ आ चुके हैं। देखिए वेंटिव हॉस्पिटैलिटी के बारे में मैं ये कहूँगा कि ये सोच के ना चले कि हमको इस IPO को अवॉइड करना है। इस IPO में दोस्तों कल QIB का पैसा देखिएगा, अगर QIB सब्सक्राइब कर देते हैं मोर देन 60 टाइम्स या मोर देन 50 टाइम्स ही, तो दोस्तों ये इशू अट्रैक्टिव हो सकता है। देखिए ये IPO मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा लिस्टिंग पे चौंका सकता है, इसलिए नो डाउट ये IPO में दोस्तों रिस्क इन्वॉल्व रहेगा, मैं ये कह सकता हूँ। इस IPO के अंदर रिस्क तो रहेगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। मतलब रिस्क किसका, रिस्क ये है कि देखिए मार्केट्स काफ़ी, आपको पता है अभी वॉलेटाइल है, मार्केट्स में एक क्लियर कट वे नहीं दिख रहा है कि हाँ भाई अब बाज़ार इस तरफ जाएगा या फिर उस तरफ जाएगा, राइट। तो ये जब तक हमको समझना है कि बाज़ार की दशो दिशा क्या है, राइट, तो ये अपना आप में एक इशू रहता है कि अगर ग्रे मार्केट में भी उसका इम्पैक्ट आएगा, बिकॉज ओवरऑल स्मॉल कैप मिड कैप्स भी गिरेंगे, तो वो एक बड़ा रीज़न है कि रिस्क इन्वॉल्व रहेगा। बाकी GMP में आज थोड़ी सी तेज़ी है, 45 रुपये तक ग्रे मार्केट पहुंच चुका है, जो करंट 7% होता है। अभी बात ध्यान रखिएगा, इस IPO की ग्रे मार्केट ने 67 रुपीज़ टच किया था, 10.4% के आसपास तक ग्रे मार्केट गई थी। बट आई थिंक कल हमको वेट करना पड़ेगा टिल द QIB का पैसा आता हुआ दिखे। QIB जैसा मैं कह रहा हूँ, अगर इस इशू के अंदर लगा देते हैं पैसा, तो ये इशू भी दोस्तों हो सकता है कि इंटरेस्टिंग हो जाए। अगेन अभी मैं इस IPO कर मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अवॉइड करने वाला हूँ, ना ही देखिए अभी तक मैंने अप्लाई किया है। मैं वेट कर रहा हूँ कि इस IPO में कितना पैसा QIB का आता है, और अगर 3 बजे तक हमको लगता है कि हाँ QIBs जो है वो डेफिनेटली पैसा लगाते हुए दिखेंगे, तो फिर दोस्तों एक राय बनाएंगे। अदरवाइज़ ये IPO अवॉइड हो जाएगा। अगर QIB ने इस इशू को 50 गुना से कम सब्सक्राइब किया तो मैं अवॉइड कर दूंगा। 50 गुना मतलब 40 से 50 गुना के बीच में भी अगर कर दिया तो मैं अप्लाई कर दूंगा, अदरवाइज मैं अवॉइड कर दूंगा, ठीक है। लास्ट IPO दोस्तों करारो इंडिया, ये इशू याद रखिएगा बंद हो जाएगा कल के दिन। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 704 का प्राइस बैंड है, 21 शेयर का लॉट साइज है, 1250 करोड़ का दोस्तों ये IPO है, प्योर OFS। QIB ने दोस्तों इस इशू को देखा जाए तो आज भी कुछ नहीं भरा, जीरो भरा हुआ है, मतलब QIB का कोई पैसा नहीं आया। HNI कैटेगरी 21% के आसपास भरी है, दैट इज ऑलमोस्ट 40 करोड़ रुपए के आसपास HNI की तरफ से पैसा है। इसमें बिग HNI पोर्शन 15%, तो स्मॉल HNI पोर्शन 34%, रिटेल पोर्शन 37% के आसपास सब्सक्राइब हुआ, यानी करीबन 163 करोड़ रुपीज़ रिटेल क्या है, और टोटल मिलाकर दोस्तों 23% ये इशू भरने में कामयाब हुआ है, जैसा 203 करोड़ रुपये हमको दिख रहा है। देखिए करारो इंडिया पर तो सिंपल सी राय है, ये IPO मुझे लगता नहीं कि कुछ खास कर पाएगा, ना ही लिस्टिंग पर, ना ही इसके अंदर कोई ज़्यादा पैसा आने वाला है। जस्ट इतना पैसा आ जाए कि IPO दोस्तों पास हो जाए, बिकॉज अभी तो ऐसा लग रहा है कि पास ही नहीं हो पा रहा है IPO। बट अगेन मुझे लगता है कि उतना तो आ ही जाएगा, 2 से 3 गुना हो सकता है कि QIB की तरफ से हमको पैसा आता हुआ दिख जाए, बट नॉट मोर देन डैट। ये क्लियर मुझे नज़र आता है। ये IPO मुझे नहीं लगता है कि देखिए लिस्टिंग पर भी कुछ कमाल करेगा। GMP की कितनी इस IPO की, वो भी जीरो ही है। तो आई थिंक इस IPO को लेकर कोई दिलचस्पी नज़र नहीं आ रही है, तब भी देखते हैं कितना पैसा आता है। कल दोस्तों इन तीनों IPOs का सब्सक्रिप्शन का डेटा 230 पे मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। 230 पे एक वीडियो आ जाएगा, इसमें हम बात करेंगे कितना जो सब्सक्रिप्शन है, राइट, वो बेसिकली हमको आता हुआ दिख रहा है, जिसमें स्पेसिफिकली हमारा नज़र रहेगा किस पर, QIBs पे, जी हाँ, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस पे, कि वो कितना पैसा लगा रहे हैं। तो वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए नोटिफिकेशन की बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि वो वीडियो आपको मिल सके, राइट। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।